यूएसए की वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो है वो फुल स्कॉलरशिप अभी ओपन है। तो मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यूएसए की टॉप टायर हाईली रैंक प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये रैंक करता है 50 ग्लोबली। ये 100% फुल ट्यूशन फीस को आपका वेवर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको एनुअल जो है वो लिविंग स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रहा होता है और ये सारे डिग्रीज के लिए जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, बैचलर्स के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। तो अगर हम बात करें कि मास्टर्स के लिए कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, तो जब आप इसमें मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपकी ऑटोमेटिक ही आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको फुल ट्यूशन फीस आपकी कवर होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और इसके साथ साथ आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस भी नहीं चाहिए होती। तो इसके अलावा अगर हम पीएचडी की स्कॉलरशिप की बात करें तो पीएचडी में भी जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। ये आपको ऑटोमेटिक कंसिडर करता है। 100% स्कॉलरशिप के लिए यानी आपकी ट्यूशन फीस भी कवर होती है। आपको मंथली स्टाइपेंड की जगह एनुअल स्टाइपेंड मिलता है जो कि 33,000 से 38,000 डॉलर्स तक का होता है। तो अभी हम बात करें कि आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरह से करना है, तो चले मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि उन्होंने इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और आप लोगों ने मुझे ये भी ज़रूर बताना है कि आप लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए या पीएचडी में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ उसके अकॉर्डिंग बना सकूँ। तो जिनके ज़्यादा वोट होंगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ उनके लिए बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम मास्टर्स और पीएचडी की बात करते हैं, उसके बाद हम बैचलर्स की भी बात करते हैं कि उसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। तो मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपने डायरेक्ट इसी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होता है और उसी में आपके पास स्कॉलरशिप का ऑप्शन आता है जिसमें आपने क्लिक करना होता है। तो पहले आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन आ जाएगा। चूँकि मैंने यहाँ पे जो नर्सिंग का प्रोग्राम चूज़ किया था, इस वजह से मेरे पास इस तरह का एप्लीकेशन पोर्टल आ रहा है जिसमें नर्सिंग की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अदरवाइज़ आप जो भी अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं आप उसमें अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन आ जाता है वो हमारे पास पर्सनल बैकग्राउंड का आ जाता है। तो पर्सनल बैकग्राउंड में यहाँ पे आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है, लाइक आपका नेम, आपका मिडिल नेम, आपका सोफिस्ट प्रीफर्ड नेम, आपका एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पे अपना एड्रेस जो है, कंट्री वगैरह मेंशन करना होता है। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस एंड देन अपना परमानेंट एड्रेस। तो ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी होगी। देन आप अपना टेलीफोन नंबर, उसके बाद आपकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका सेक्स, आपकी बर्थ डेट, आपकी जेंडर आइडेंटिटी, आपका प्रोनाउंस वगैरह। उसके बाद आपने अपनी सिटीजन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है कि आप कौन से कंट्री में रहते हैं, वो सारी डिटेल, आपका कंट्री ऑफ बर्थ। देन आपकी रेस और एथनिसिटी के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बताना है कि आप एशियन है। तो ये करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन होगा आपके पास प्रोग्राम की डिटेल्स का, जहाँ पे आपको आपके प्रोग्राम की डिटेल पूछी जाएंगी कि आप जिस भी प्रोग्राम में जा रहे हैं उसकी फर्दर डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करें कि कोई डुअल प्रोग्राम है, मास्टर्स है, पीएचडी है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर एग्जांपल मास्टर्स चूज़ कर लेना है आपने। फिर मैंने मास्टर चूज़ किया, यहाँ पे नर्सिंग प्रोग्राम में आपने मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग को लिखना है। देन उसके बाद एकेडमिक कॉन्सेंट्रेशन में आपने फर्दर उस फील्ड का बताना है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और सेम एज एकेडमिक कॉन्सेंट्रेशन 2 जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद आपने बताना है कि आप फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम। तो गाइज आप फुल टाइम ही करिएगा क्योंकि पार्ट टाइम में स्कॉलरशिप बहुत कम होती हैं। उसके बाद आएगा कि सेमेस्टर इन विच यू इंटेंड टू बिगिन योर स्टडीज़। तो आपने स्प्रिंग नहीं चूज़ करना, आपने फॉल ही करना है क्योंकि यूएसए में मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स आपको फॉल में मिल रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास एकेडमिक हिस्ट्री का आ जाता है, जहाँ पे अपनी जो प्रीवियस एकेडमिक हिस्ट्री है वो बतानी होती है। तो यहाँ पे आप अपनी जो है वो मेंशन कर देंगे, अपने स्कूल स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे, आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, सेकंड स्कूल एंड थर्ड स्कूल। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मेंशन करनी है कि आप कहीं जॉब करते थे या करते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर लें। उसके बाद आता है टेस्ट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑप्शंस। तो इस वाले सेक्शन की मैं आपको जो डिटेल है वो अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज, तो आप लिखेंगे नो। तो इसके बाद यहाँ पे आपसे जो है ना वो मिनिमम स्कोर रिक्वायर किया हुआ है आइट्स का 7 एंड टोफल का 90। तो गाइस वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि आप लोग ये जो है टेस्ट वगैरह दे दें, क्योंकि अगर आप यूएसए में स्टडी करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे यहाँ पे अभी उन्होंने कहा हुआ कि आप अपना अनऑफिशियल स्कोर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऑफिशियल की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपका जो है ऑफर कंफर्म हो जाती है, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाती है, तो आपने इस वाले जो यहाँ पे कोड मेंशन है, इस कोड के साथ अपना ऑफिशियल स्कोर उनको मेंशन करना होता है। तो राइट नाउ आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे ना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। डीएटी पोस्ट, डुओलिंगो, जीएमएट, आइट्स, एलसैट, एमकैट, ओएटी। तो यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट आपको दिए गए। आपने अपनी ना डिग्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उसमें जीआरई मांगा गया या नहीं मांगा गया। ज़्यादातर में तो नहीं मांगा जाता, ऑप्शनल होता है, तो आपको यहाँ पे वो अपलोड नहीं करना पड़ता। उसके बगैर भी आप इस सेक्शन को जो है वो एम्प्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपलसरी नहीं है।
तो ये रेफरेंसेस का सेक्शन आपके पास आ जाता है। रेफरेंसेस के सेक्शन में आपने यहाँ पे ऐड रेफरेंस करना है। ऐड रेफरेंस में आपने यहाँ पे अपने किसी एकेडमिक एडवाइजर का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी प्रोफेशनल मेंटोर का, रिसर्च सुपरवाइजर का, फील्ड इंस्ट्रक्टर का, एम्प्लॉयर सुपरवाइजर का, किसी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपने उसकी यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना जो है ना आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे रिकमेंडर की सारी डिटेल्स आपने लिख देनी है। उसके बाद आ जाएगा कंडक्ट एंड बिहेवियर। तो कंडक्ट एंड बिहेवियर के सेक्शन में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आपने सही जो है वो आंसर कर देने हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और देन नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाना है विच इज सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में चूंकि मैंने नर्सिंग चूज़ किया हुआ था तो मेरे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। आप तो जो कि नर्सिंग चूज़ नहीं करेंगे, आपका कोई और फील्ड होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर देना। आपसे यहाँ पे सर्टिफिकेशन का कोई सेक्शन नहीं आएगा, तो आपने इसके बारे में कोई फिक्रमंद नहीं होना है कि आपको कुछ इसमें इशू होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन में आ जाना है नर्सिंग सप्लीमेंट मटेरियल्स। तो आपसे इस तरह कोई और सप्लीमेंट मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू योर डिग्री पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका CV और पर्सनल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आपको किसी प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सुपरवाइजर से कांटेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस आपने ये 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है और आपका जो है ना काम खत्म। उसके बाद आपने आना है एडिशनल डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पे आपने अपनी थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन बीइंग कंसिडर्ड फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, तो आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। उसके बाद आर यू रेगुलर फैकल्टी मेंबर एट द FPP स्कूल ऑफ नर्सिंग, तो आपने यहाँ पे नो पे करना है। CWRU एक्सपीरियंस, तो आपने पहले कभी अप्लाई किया, आप करेंगे नो। आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे पढ़ता है, आप करेंगे नो। तो वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, तो आपने यहाँ पे कुछ भी बता देना है कि मैंने डिजिटल ऐड में देखा था या यूट्यूब पे देखा था। इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिग्नेचर वाले सेक्शन पे आ जाना है। सिग्नेचर वाले सेक्शन में आपने यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है और इंक्वायरी कोड अगर आपका कोई है तो आपने यहाँ पे वो लिखना है। इसके बारे में आप डिटेल्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने फाइनल सेक्शन पे आना है रिव्यू के, जहाँ पे एक फ़ीस का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको चूंकि नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ें मैंने फिल नहीं की तो मेरे पास इस तरह से शो हो रही हैं। जब मैं फिल करूँगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ना आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि PhD की जो नर्सिंग में फ़ीस है वो $50 है और बाकी मास्टर्स वगैरह के प्रोग्राम के लिए $75 है। तो अब आपने इस फ़ी को कैसे वेव करवाना है, आपको पता होना चाहिए कि USA की ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फ़ी वेवर प्रोवाइड करती है और USA की हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है। बस आपको फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करना होता है और आपको कोड मिल जाता है। वो कोड जब आप पुट करते हैं तो आपके यहाँ पे फ़ीस जो है वो बिल्कुल ही माफ़ हो जाती है। तो आपने क्या करना होगा कि आपने एक ईमेल लिखनी होगी। किसको लिखनी होगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना वो ईमेल है, ये ईमेल एड्रेस है, ये आपने सब्जेक्ट लिखना है, ये ईमेल आपने कंपोज करनी है। ये ईमेल जो है वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से जो है इसको कॉपी कर लेना और इस वाले एड्रेस के ऊपर आपने भेज देनी है। आपको फ़ी वेवर यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करें। फ़ी वेवर आपको मिलता है ना, जो कि होप्सो मिल जाता है। फ़ी वेवर मिलने के बाद फिर आपने क्या करना है कि अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट करवा देनी है। तो PhD और मास्टर के स्टूडेंट के लिए इस तरह की जो है वो प्रोसीजर है। तो अब हम बात करते हैं कि बैचलर्स के स्टूडेंट के किस तरह से अप्लाई करना है। तो जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि एक तो या तो वो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल एड में उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, उनको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती। और दूसरा कि वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक कंसिडरेशन होती है स्टूडेंट्स की जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मैं आपको दिखा देती हूँ जो यहाँ पे बहुत फेमस है, दैट इज़ एंड्रयू एंड एनलॉर स्क्वायर स्कॉलरशिप। ये क्या है कि 4 ईयर की स्कॉलरशिप आपकी पूरी ट्यूशन फीस को ये स्कॉलरशिप कवर कर रही होती है। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आर्ट्स आता है, ह्यूमैनिटीज़ आता है, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, नेचुरल साइंसेस एंड बिहेवियरल साइंसेस। तो ये जो है वो फुली फंडेड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जो आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। बट अगर आपका GPA अच्छा नहीं है, आप ये समझते हैं कि भाई आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो इसमें आप मेरिट बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरिट बेस पर आपने किस तरह से करना होता है कि आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर फाइनेंशियल ऐड करना होता है। जब आप यहाँ पे फाइनेंशियल एड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल नज़र आ जाती है कि आपने CSS प्रोफाइल के ऊपर अप्लाई करना होता है। CSS प्रोफाइल की सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी। इसकी थोड़ी सी फीस होती है, लेकिन जब आप CSS प्रोफाइल में कामयाब हो जाते हैं, फीस पे वगैरह कर देते हैं, तो आपको फुली फंडेड फाइनेंशियल स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है। बट अगर आप मेरिट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे अप्लाई टुडे के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई टुडे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन नजर आ जाते हैं कि अप्लाई थ्रू दी कॉमन ऐप एंड अप्लाई थ्रू दी कोलिशन विद SOAR। तो आपने यहाँ पे अप्लाई थ्रू दी कॉमन ऐप पे चले जाना होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर एंड अप्लाई फॉर ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल एज आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे एज अ फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है। तो जब आप फर्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हैं कि आपकी पूरी प्रोफाइल के अंदर कॉलेज ऐड हो चुका है, केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी ऐड हो गई है। तो जब ये ऐड हो जाती है तो आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अपनी वो फिल करनी है। यहाँ पे इसका मैं आपको कई दफ़ा जो है वो पूरा प्रोसीजर बता चुकी हूँ कि आपने प्रोफाइल में कैसे करना है, फैमिली में, एजुकेशन में, टेस्टिंग में, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस में, राइटिंग में।
और आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि इसके थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को कोई आइट्स नहीं चाहिए होता, कोई उनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती और इनको कोई सेपरेट ईमेल भी नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं आपको इस कॉलेज की डिटेल दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो नवंबर 1, 2026 तक आपको पहला जो डिसीजन है वो आ जाएगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो बैचलर स्टूडेंट्स यहाँ पे बगैर फ़ीस के कर सकते हैं ईजिली और एज सच इनको कोई आइट्स भी नहीं चाहिए होगा, इनको आइट्स की भी वेवर है। तो बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी, क्योंकि उनको कोई भी सुपरवाइजर से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कॉमन ऐप के अगर आपको पूरा प्रोसीजर चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस भी बना चुकी हूँ। आप वहाँ से भी कॉमन ऐप के ऊपर अप्लाई करने का पूरा तरीका यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसीजर, आपको कोई इशू भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर लेना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक विद योर एप्लीकेशन।